She has written a book that I have been reading since last night. What is this? Let's talk about it. Hello and welcome to Talking Smart with Kamal once again. Today we are going to be talking about present perfect tense and present perfect continuous tense. जब जैसे मैंने आपको शुरू में बोले दो सेंटेंसेस, एक था she has written a book और दूसरा है I have been reading it since last night. अब she has written a book is present perfect tense and the other one is of course present perfect continuous. So हम जब वहाँ पहुँचेंगे तब हम उसकी बात करेंगे. Perfect का क्या मतलब होता है? Perfect मतलब action जो है वो हो चुका, it's happened. Okay, so जब हम इसको sentence में लिखेंगे तो verb जो होगा वो third form में होगा. ओके, सो दैट मीन्स अब जैसे हमने इफ़ यू रिमेंबर हमने कॉन्टिन्यूस टेंस में बोला था कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और उसके साथ आईएनजी लगता है, लेकिन परफेक्ट जो टेंस होता है उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, वो प्रेजेंट टेंस हो, वो पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, राइट. सो द रूल, द सिंटैक्स फॉर दिस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव plus third form of the verb and plus object. Okay, अच्छा मैं लेकिन थर्ड फॉर्म थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं पहले, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी, फिर आप बोलोगे कि थर्ड फॉर्म तो बताया नहीं. अब जैसे हमने बात की थी go, went, gone. Go is first form, went is second form, gone is third form. ठीक है, ऐसे ही sing, sang, sung. Sing is first form, sang is second form and sung is third form. So वो जो एक्शन हो चुका है उसके बारे में वो बात कर रहा है, तो उसलिए वहाँ पर हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं. ठीक है. सो जैसे हम कहते कहें I have had my breakfast. Had means eaten. I have had my breakfast. तो ये had जो है वो थर्ड फॉर्म हो गया. सो अब ये हाउ डू यू डिसाइड कि हैज़ लगेगा कि हैव लगेगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, क्योंकि हर एक में जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी इज, एम, आर की चॉइस थी और हमें डिसाइड करना पड़ रहा था कि हम उसको कैसे करें. ऐसे ही यहाँ पर भी हैज़ और हैव में चॉइस होगा, तो वो हैज़ और हैव को कैसे डिसाइड करें कि क्या लगना चाहिए और उसके लिए क्या करना पड़ता है. वेरी ट्रू, सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि हैज़ लगता है कि हैव लगता है. इफ़ यू रिमेंबर अगेन, रिपीटिंग माई सेल्फ, 8 5 6 7 8 सब्जेक्ट्स होते हैं. अब 8 सब्जेक्ट्स में से कौन से सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगेगा, कौन से के साथ हैव लगेगा. ही, she, it and somebody's name, ये जो 4 सब्जेक्ट होंगे इसके साथ लगता है has. He has written a book. She has gone to sleep. It has reached Delhi. Ravi has completed his work. Okay, has. और I, we, they and you, इनके साथ क्या लगता है, has, have. I have written this book. You have completed this work. They have reached Delhi. Okay, and we, you, I, you, we have eaten our food or we have had our food. So I, we, they, you के साथ have लगता है, he, she, it, somebody's name के साथ has लगता है, and rest of the sentence का जो syntax है वो as it is चलता है.
सो ये हो गया परफेक्ट टेंस। अब अगर ये समझ में आ गया है, आ गया, आ ही गया होगा, नहीं आया तो दोबारा देख लो, वीडियो तो है ही है। अच्छा, लेकिन इससे आगे पहले हम आगे बढ़े तो एक काम कर लो फिर, वो नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लो एंड लाइक भी कर लो लगे हाथ। तो फिर उससे क्या होगा, एक तो मुझे पता चल जाएगा दैट यू लाइक्ड व्हाट आई हैव बीन टेलिंग यू, एंड आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आप जो भी हम वीडियोस हम डालेंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना? सिंपल, इट्स जस्ट हाउ थिंग्स वर्क। सो गो अहेड, डू इट नाउ। चलो चलो, क्लिक क्लिक, वो वहाँ पर लिखा हुआ है। कर लिया? गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, अब परफेक्ट मैंने बोला एक्शन कॉन्टिन्यूएशन में है, एक्शन खत्म, सॉरी परफेक्ट आप बोलोगे कमल क्या हुआ आज? आज गर्मी बहुत है। परफेक्ट मतलब एक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब कॉन्टिन्यूअस का मतलब हो गया एक्शन चल रहा है। अब एक्शन कंप्लीट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है, दो ऑपोजिट सिचुएशंस नहीं हो गई, दो अपोजिंग सिचुएशंस हो गई। अब ये खत्म कैसे भी हो गया है और चल भी रहा है, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, मैंने आपको बोला था आई हैव बीन रीडिंग द बुक दैट शी हैज रिटन, है ना? आई हैव बीन रीडिंग द बुक, आई हैव बीन रीडिंग इट सिंस लास्ट नाइट, ये मैंने सेंटेंस बोला था। अब आई हैव बीन रीडिंग, अब मैं पिछले रात से मैं वो बुक पढ़ रही हूँ, एक्शन चल रहा है लेकिन पिछली रात से चल रहा है। आई हैव बीन डूइंग इट कॉन्टिन्यूअसली, नॉट नाउ बट आई हैव बीन डूइंग इट, सो दैट इज परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस। अब परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस का रूल क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड है, वैसे कॉम्प्लिकेटेड होना नहीं चाहिए। देखो परफेक्ट, आपको जो सब्जेक्ट का सेंटेंस का सिंटैक्स क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब में मतलब एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब, और उसको हम इकट्ठा वर्ब बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट, यही होता है। तो अब यहाँ पे परफेक्ट भी है कॉन्टिन्यूस भी है, तो कैसे चलेगा? हमें ये पता है कि परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है और कॉन्टिन्यूस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। अब इन दोनों को दो वर्ब्स कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना, दो वर्ब तो एक ही होगा। तो इनमें से एक हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और एक मेन वर्ब हो जाएगा। आपने सब्जेक्ट लिखा, वो जो 8 सब्जेक्ट से ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू एंड समबडीज नेम, वो सब्जेक्ट साइड में रखो अपने। उसके बाद हमारा रूल है वर्ब में, इसमें है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पहले परफेक्ट, तो परफेक्ट टेंस में आप देखो, जब हमने परफेक्ट अभी डिस्कस किया तो हैज़ और हैव था हेल्पिंग वर्ब, तो हम वहाँ कर रहे हैं सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एन आईएनजी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे होता है? ऐसे होता है? ऐसे नहीं होता है। अब दो चीज़ों को, दो ऑपोजिट चीज़ों को, एक खत्म हो गया एक चल रहा है, इनको कनेक्ट करने के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं। वो वर्ड क्या है? बीन। सो सब्जेक्ट हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एन आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है? और ऑब्जेक्ट केस में हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम लगाते हैं। प्रेपोजिशन याद करो, उसमें कितने सारे प्रेपोजिशंस होते हैं, उसमें से एक होता है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। कौन सा वाला? सिंस एंड फॉर, है ना? ये सिंस एंड फॉर जो है, ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम यहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगता है। वो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, कुछ भी हो। तो सिंस कहाँ लगेगा, फॉर कहाँ लगेगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे। सिंस लगता है जब हम बात करते हैं एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम की। ठीक है? जब हम कहते हैं आई हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस लास्ट नाइट, एग्जैक्ट टाइम। फॉर लगता है जब हमें अप्रॉक्सीमेट टाइम बताना है।
I have been reading this book for the last 2 days. Approximately 2 दिन हो सकते हैं, 2.5 दिन भी हो सकते हैं, 3 दिन भी हो सकते हैं, around 2 days. ठीक है. सो सिंस तब लगना जब हमें एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पता है, फॉर तब लगेगा जब हमें एक अप्रॉक्सीमेट टाइम पीरियड पता है पर एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है. और हैज़ और हैव तो आपको पता ही है, आपने जो परफेक्ट टेंस में जब किया था अभी पिछले थोड़ी देर पहले, तो ही शी इट एंड समबडीज नेम के साथ हैज़ लगता है, आई वी दे यू के साथ हैव लगता है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगेगा. सिंपल. Okay, so this is what perfect continuous, present perfect continuous tense is going to be. अब मैं आपको एक्सरसाइज दूंगी एक प्रैक्टिस करने के लिए, और उस एक्सरसाइज को सॉल्व करके देखिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, और मुझे बताना कि आपसे सॉल्व हुआ कि नहीं. ठीक है. सो एंड बिफोर आई लॉग आउट, लेट मी जस्ट गिव यू अ रिमाइंडर वंस अगेन. परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, वर्ब का फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ing एंड ऑब्जेक्ट. और ऑब्जेक्ट में सिंस और फॉर लगेगा. जैसे अगर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहे हैं तो सिंस लगेगा, अगर अप्रॉक्सीमेट टाइम की बात कर रहे हैं तो फॉर लगेगा. सो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया. एंड जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम पास्ट टेंस डिस्कस करेंगे. पास्ट टेंस को कंप्लीट टोटलिटी में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब एक बार प्रेजेंट टेंस क्लियर हो गया तो पास्ट टेंस अब इजीली समझ में आ जाएगा कि उसके हमने रूल्स कैसे बनाने हैं. खुद भी बना के देख लो, आपको पता चल जाएगा. नहीं बनेगा तो फिर हम तो है ही हैं, फिर हम बता देंगे आपको. ठीक है. सो आई विल गिव यू अ फ्यू सेंटेंसेस टू प्रैक्टिस फॉर परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, एंड हैव अ गुड डे. एंजॉय योरसेल्फ. बाय बाय.